नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो साथियों, आप सभी लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का आज आखिरी चैप्टर है दक्षता अभ्यास कक्षा 7 की गणित अंग। आज से हमारा जो त्रिभुज होगा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इकाई हम 6 पढ़ेंगे। पूरा सवाल इसी चैप्टर में मिलेगा। तो चलते हैं सवालों की तरफ और बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB 6 सेमी, AC 10 सेमी, तो BC की माप होगी। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रखा है पहले ही से, तो यहाँ पर हमें बताना है कि BC की माप क्या होगी। तो यहाँ पर ये BC की माप बताना है। ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम पता कर सकते हैं कि ये क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, तो ये कर्ण यानी कि लेंथ, इसको लेंथ भी कह सकते हैं। तो L का स्क्वायर बराबर B बेस का स्क्वायर लंब यानी कि लंब मतलब हाइट का स्क्वायर। यहाँ पर हाइट कर देते हैं। अब जो जिसका जो मान है उसको बस रख देना। L की जगह हम क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर। B की जगह क्या रखेंगे, तो B हमारा निकालना है तो B का स्क्वायर ही रहने देते हैं। H हमें यानी कि हाइट निकालना है तो इसको हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं। इसका जब वर्क करेंगे तो 100 होगा और इसका इसी तरह रहने देते हैं। 6 का वर्क करेंगे तो 36 होगा। तो B स्क्वायर यहीं पर आएगा। 100 यानी 36 क्या होगा, ये 75 ऊपर आएगा तो 100 में से घट जाएगा। तो जब ये घटेगा तो ये हमारा घटकर 64 हो जाएगा। और B बराबर 64 पर ये वर्ग जब चढ़ेगा, ये बराबर ये वर्ग जो है बराबर के इधर आएगा तो ये रूट बनाएगा। तो हमारा B का मान क्या निकल कर आएगा, 8 आ जाएगा। जब ये 64 रूट से निकलेगा तो ये आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो दूरी रहेगी 8 सेंटीमीटर रहेगी। तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा। देखिए यहाँ पर 24 मीटर ये दिया है लंबाई और ये 10 मीटर चौड़ाई दिया है। तो 24 मीटर आयताकार में हमारा क्या होगा कि जब ये 24 मीटर है तो इसको सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 24 मीटर होगी। ये 10 मीटर है चौड़ाई तो ये भी क्या होगी, 10 मीटर होगी। अब हमें ज्ञात करना है ये विकर्ण इसका क्या होगा। देखिए आयत में हो चाहे वर्ग में हो, तो इस जब बीच में हम ऐसे जब कोई रेखा खींचते हैं तिक्खा तिक्खी तो हमारा विकर्ण कहलाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, कर्ण होता है, जो कि एक त्रिभुज बना रहा है। देख रहे हैं ना, ये BDC ये क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। तो हम त्रिभुज बना रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से लगाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का जब कोण बना रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। इसको हम मान लेते हैं बेस, इसको हाइट और इसको लेंथ। तो L बराबर यानी L का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर और H का स्क्वायर। L हमारा निकालना है तो L स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे। B का हम 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस ये हमारा हाइट है 10 तो 10 का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर बराबर इसका जब हम वर्क करेंगे तो आएगा 576 और इसका जब करेंगे तो आएगा 100। तो L का स्क्वायर बराबर ये जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 676। तो L बराबर हो जाएगा हमारा, इस पर रूट चढ़ेगा तो ये वर्ग है तो इस पर आकर रूट बन जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा, ये होगा 26 का, ये होगा 26 का वर्ग। तो इसको हम लिख लेंगे 26। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, तो ये हमारा पहले नंबर पर दिया है 26, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इसकी जो दूरी आई कितनी आई, 26 मीटर आई। प्रश्न नंबर 3, एक सर्वेक्षक बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है। ठीक, A और B यानी ये A और B है, किंतु वह A से B तक सीधा नहीं पहुंच सकता है। यानी A से B तक क्या कर सकता है, सीधा नहीं पहुंच सकता है। अतः
वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिसमें AC 21 मीटर, BC 35 मीटर, तो AB कितना लंबा होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या बना रहा है, एक समकोण बना रहा है और समकोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, जिसमें A से C की दूरी 21 मीटर दे रखा है, B से C तक की दूरी 35 मीटर दे रखा है। अब हमें A से B की दूरी ज्ञात करना है। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री के सामने की भुजा बताया हूँ कि सबसे ज़्यादा लंबी होती है, यानी इस और इस भुजा के योग के बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे L, इसको H और इसको B, यानी हाइट, बेस और लेंथ। तो यहाँ पर L बराबर L का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर कर लेंगे। हमारा L दे रखा है 35 का स्क्वायर बराबर B हमारा निकालना है तो B का स्क्वायर रखेंगे प्लस, और A और C के बीच की दूरी कितना है H, यानी कि H हमें दिया है 21 मीटर। ये हो गया और इसका कर लेंगे वर्ग। देखिए 35 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 1225 और B का स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे। 21 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 441। अब क्या करेंगे कि 441 हम पक्षांतर करेंगे, 1225 में से घटेगा तो B को यहीं पर छोड़ेंगे और 1225 में से माइनस 441 हो जाएगा। तो B का स्क्वायर बराबर जब घटाएंगे तो हमारा 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया तो 7 हो गया। अब यहाँ पर 784 पर B का जब ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो ये रूट बनाएगा, तो इसका वर्ग हो जाए 784 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 28, तो ये हमारा हो जाएगा 28 मीटर। तो इसकी A से B की जो दूरी है कितनी है 28 मीटर है और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 4, बिंदु A और B एक झील के विपरीत किनारे हैं। एक सर्वेक्षक A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति 5.60 के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ADC बनाता है। बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, जबकि BC बराबर 12 मीटर है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें A से D की दूरी 30 मीटर है और D से C की दूरी 40 मीटर है। ये जो हमारा कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है तो इसके सामने वाली भुजा वो सबसे लंबी होती है, यानी ये कर्ण है। तो ये हमारी दूरी पता करना है। ये यहाँ से यहाँ तक एक झील बना हुआ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, यानी B से C तक की दूरी पता है कि 12 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो झील की दूरी है ये हमें नहीं पता है, तो ये हमें पता करना है। तो पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी निकाल लेंगे। तो आपको बताया ही था कि ये हमारा क्या होता है हाइट होता है और ये हमारा क्या होता है बेस होता है, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे L का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा हाइट का स्क्वायर। L हमारा नहीं दिया है तो L को हम L स्क्वायर रहने देंगे। यहाँ पर बेस जो हमारा दिया है 40 मीटर है, ये हमारा बेस है, ठीक ना। ये हमारा क्या है D से C तक बेस है तो 40 मीटर है, तो 40 का स्क्वायर प्लस A से D की दूरी यानी कि हाइट हमारा 30 मीटर है तो 30 का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर बराबर 40 का अगर हम वर्क करेंगे तो हमारा आएगा 1600 और इसका जब करेंगे तो आएगा 900। L का स्क्वायर बराबर इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 2500। तो L बराबर ये वर्ग इधर जाएगा तो 2500 पर रूट लग जाएगा, तो L का मान निकल कर आ जाएगा 50। जब 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 50, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है टोटल कितना है 50 मीटर है, जिसमें से 12 मीटर पहले दे रखा है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे झील की दूरी, तो झील की दूरी कितनी है तो यहाँ पर लिख लेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि दिख सके आपको। यहाँ पर लिख देंगे अतः झील की दूरी
तो यहाँ पर 50 मीटर पहले ही से है। ठीक, अब यहाँ पर यहाँ पर झील की दूरी नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी पूछा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बस पूछा है। तो देखिए बी से सी तक, यहाँ ए से लेकर सी तक पूरी दूरी कितनी है, 50 मीटर है, जिसमें से बी से सी तक की दूरी 12 मीटर दे रखा है। तो यहाँ बस झील की हमें दूरी पता करना है। तो यहाँ पर झील की दूरी यानी ए से बी की दूरी यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। झील की दूरी तो रहेगी, लेकिन ए से बी की दूरी 50 में से हम क्या करेंगे, बी से सी की दूरी घटा देंगे, यानी 12 मीटर घटा देंगे। तो हमारा घटकर कितना आ जाएगा, 38 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, 38 मीटर है। और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 5, एक सड़क के दो किनारों पर दो मकान आमने सामने हैं। 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो मकान बने हुए हैं, जिसकी ऊंचाई क्या है, 48 मीटर, और एक तिरछी ऊंचाई 50 मीटर। एक दूसरा मकान है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर, और ये लंबाई कितनी है, 50 मीटर। अब हमें इस सड़क की चौड़ाई बताना है। सड़क की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है टोटल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखिए सब 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो पता ही चल गया कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहाँ पर 48 और ये 50, यानी पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाएंगे तो बी से सी तक की दूरी पता चलेगी। फिर दूसरा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से इसका लगाएंगे तो सी से डी की दूरी पता चलेगी। तो सबसे पहले हम एक पता कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाला, ये हमारा क्या है, हाइट है, ये लेंथ है, ये बेस है। तो हम क्या करेंगे कि एल का स्क्वायर करेंगे बराबर बी का स्क्वायर प्लस फिर क्या करेंगे, एच का स्क्वायर। एल का स्क्वायर करेंगे तो एल का स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है, इसमें 50 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर करेंगे बराबर बी का कितना दे रखा है, तो बी का हमारा दे रखा है यहाँ पर निकालने के लिए, तो बी का स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे। और ये हाइट हमारा 48 दे रखा है, तो 48 का स्क्वायर। इसका जब करेंगे वर्क तो ये आएगा 2500 बराबर बी का स्क्वायर प्लस इसका जब करेंगे तो हमारा आएगा 4 और ये 23, यानी 2304 आएगा। तो यहाँ पर बी का स्क्वायर बराबर 2500 में से ये 75 का जाएगा तो माइनस 2304 घट जाएगा। तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटकर 10 में से 4 गया तो हमारा हो जाएगा 6, और 9 में से 0 गया तो 9, और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये घटकर ख़त्म हो जाएगा, यानी 196। तो यहाँ से हमारी जो दूरी पता चल जाएगी बी का, ये जाएगा इधर तो रूट बन जाएगा, तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 14 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखा है कितना हो गया, 14 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है सी से डी तक की दूरी। तो सी से डी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसको ज़रा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख सके ठीक से। तो यहाँ से अब इसका लगाएंगे, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा। तो यहाँ से ये हम इसकी माने है क्या, हाइट, ये है बेस, ये है लेंथ। तो एल का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर 50 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर यानी निकालना है प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 50 का निकालेंगे तो हमारा होगा 2500 बराबर बी का स्क्वायर प्लस 14 का जब वर्क करेंगे तो आएगा 196। ठीक, ये कितना हो गया, 196। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये बी यहीं पर रहने देंगे। 2500 में से ये 75 रुक जाएगा, 196 तो घट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर बराबर 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0, और ये 4 में से 1 जाएगा ना, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा
2, ये है बराबर में, ये आ गया 2304। अब देखिए ये आ गया b का स्क्वायर बराबर 2304। अब इसमें हम क्या करेंगे कि b का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, b का स्क्वायर तो सॉरी ये b बराबर कर देते हैं 2304 पर, ये रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल, यानी b का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, और b का जब रूट यहाँ 2304 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 48, तो ये हो गया 48। तो यहाँ से C से D की जो दूरी है कितनी है, 48 मीटर है। 48 मीटर ये हुआ, 14 मीटर ये हुआ। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः सड़क की चौड़ाई हमारा कितना जाएगा, 14 मीटर ये प्लस 48 मीटर ये, तो 8 4 12 हो गया, 4 1 5 और 5 1 6, यानी 62 मीटर। यहाँ से B से D की जो दूरी आएगी यानी सड़क की चौड़ाई 62 मीटर आएगी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 6, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज बनेगा ये बनेगा समबाहु में, समबाहु बनेगा कैसे, समबाहु में पता है कि आपको ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी अंदर 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी हर जगह जो तीनों शीर्ष रहते हैं 60 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका जब हम कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो ये हमारा जाएगा, ठीक, फिर ये यहाँ जाएगा मिलते हुए, और ये यहाँ पर आएगा। इसको मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B और C। तो यहाँ जहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है सबसे पहले तो अंतः क्षेत्र में, ये जहाँ पर लंब केंद्र मिल रहा है, और इसी को हम परिकेंद्र भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि वह जो त्रिभुज बनेगा वह समबाहु बनेगा जिसमें हमारा परिकेंद्र और अंतः बिंदु कहाँ होंगे, त्रिभुज के अंदर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 7, 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है। इस त्रिक के 3 अपवर्त त्रिक भी लिखिए, दिखाइए कि 15 20 25 भी पाइथागोरियन त्रिक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पाइथागोरियन त्रिक निकालने के लिए आपको विधि बताया था कि इसमें 2 से फिर 3 से फिर 4 से, यानी जितना पाइथागोरियन त्रिक बनाना हो उसका हम गुणा करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 4 5 है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सब में हम क्या करेंगे कि सब में 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, एक पाइथागोरियन त्रिक ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 लिख के 9, 3 4 12 और 3 5 15, 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। इसमें जो देखिए सबसे बड़ी जो भुजा होती है, यानी जो सबसे बड़ा अंक है, वो इन 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी इन 2 अंकों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर बताना है कि 15 20 25 भी पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करके देखते हैं। तो 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25। ये देखिए 15 20 25 ये तो आ रहा है, लेकिन चलिए इसे सिद्ध कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा अंक है, 25 है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, ये त्रिभुज बन गया। इसमें जो 25 है हमारा कर्ण है, 15 जो है हम बेस लंब मान लेते हैं, और 20 हमारा बेस है, A B C। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय पर लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाने के लिए इधर लिख लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा 25 है तो 25 का स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद 15 का स्क्वायर, फिर प्लस 20 का स्क्वायर। ये 25 का जब करेंगे तो हमारा होगा 5 5 25, 2 3 6, यानी 625 हो गया। और ये हो जाएगा 225 प्लस ये हो जाएगा 400, 625 बराबर। इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 625, यानी बराबर के इधर भी आया, बराबर के इधर भी आया। तो हम कह सकते हैं ये है पाइथागोरियन
त्रिक। तो ये हमारा सत्य है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ, और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 8, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेमी, कोण भी 60 डिग्री तथा दो भुजाओं का योग 9 सेमी है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ दिया है त्रिभुज बनाने के लिए, यहाँ पर आधार दिया है 7 सेमी, तो हम यहाँ पर आधार ले लेते हैं 7 सेमी। तो हम अपने पटरी से 7 सेमी पहले दूरी नाप लेंगे। यहाँ पर हम रख कर दूरी नाप लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा आ रहा है 7 सेमी, ये हो गया 7 सेमी का हम एक दूरी ले लिए और इसका नाम दे देते हैं B और C। ठीक, ये हमारा B और C हो गया। B पर हमारा कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण है, यहाँ हम दूरी रख देते हैं 7 सेमी। B पर हमारा 60 डिग्री का कोण है, तो हम चांदा की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ पर अपने केंद्र बिंदु को रखेंगे इसको, और ये 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। देखिए 60 डिग्री हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है दो भुजाओं का योग 9 सेमी है, तो हम 9 सेमी का एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से नापते हुए 9 सेमी का एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए 9 सेमी तो हमारा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक, ये इससे मिलाते हुए यहाँ पर जा रहा है, थोड़ा लिखे हुए पर चल जा रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हो गया B और C। हमारा अभी फिक्स नहीं है कि A कहाँ मिलेगा, ठीक ना। हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ इसको मिला लेंगे, तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये हम रेखा खींच लिए। ठीक, ये रेखा हो गया। यहाँ पर जो है ये A है। अब हम अपना प्रकार लेंगे और A और C का आधा कर लेंगे, यानी लंबार्धक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लंबार्धक करने के लिए AB रेखाखंड के दूरी से आधा से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे। ये यहाँ पर लग गया चाप हमारा। ठीक, अब यहाँ A की छोर पर रखेंगे और ये चाप लगा देंगे। देखिए यहाँ हमारा A फिक्स नहीं है, ठीक ना, ये हमारा फिक्स नहीं है। अभी देखिए फिर क्या करेंगे कि वही दूरी लेकर हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे और फिर वही दूरी लेकर एक यहाँ पर चाप लगाते हुए काट देंगे। ये कट गया। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से कटान बिंदु से इस कटान बिंदु से हम एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ से हम मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे सबसे पहले। ये हम खींच लिए। जहाँ पर ये रेखा आकर मिली है, टच हुई है इस रेखा खंड पर, यहाँ पर हमारा A है। अब इस A को इस C से हम मिला देंगे, इस A को हम C से मिला लेंगे। ये मिला लिए। ये हमारा ABC एक त्रिभुज बन गया। अब इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों के योग के बराबर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। हमें तो ये पता नहीं था कि 9 सेमी है, तो आखिर इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि A, B और C का एक रेखाखंड खींच लेंगे। फिर यहाँ पर B से पूरा एकदम 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 9 सेंटीमीटर का टोटल पूरी जो दूरी दिया योग का वो खींच लेंगे। इसके बाद हम जो ये A और C है इसका लंबार्धक कर देंगे। तो लंबार्धक करने पर ये जो रेखा जिस B और A रेखाखंड पर आ रहा है वहाँ से हम A मान लेंगे और A को C से मिला देंगे। अब इसकी दूरी नापेंगे और इसकी दूरी नापेंगे, तो इन दोनों का योग हमारा 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर नाप लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर AB प्लस BC बराबर 9 सेमी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं A और B की दूरी कितनी है। ये हमारा A, ये हो गया 3, ठीक ना, ये 3 हो गया प्लस इसका देख लेते हैं। तो ये हो गया
6 प्लस में 6 बराबर 9, यानी 6 3 9, और ये 9 बराबर 9 हो गया, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस रेखाखंड की जो दूरी आएगी 3 आएगी और इसकी 6 सेमी आएगी, तो ये हमारा एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल दिखे तो इसको इसी तरीके से कीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका एक कोण 120 डिग्री तथा दो भुजाएं क्रमशः 5 सेमी तथा 6 सेमी हैं, तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का एक दूरी ले लेंगे, अपने पटरी से नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर का एक दूरी। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से हम एक दूरी ले लिए। इसका नाम है B और इसका नाम है C, और इसकी जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे कि हम कहीं भी B पर चाहे C पर 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो हम अपने चांदा की सहायता से 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो ये हमारा चांदा है और यहाँ पर 120 डिग्री का कोण देख लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 120 डिग्री का कोण ये। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम 6 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए खींचेंगे, क्योंकि जो दूसरी भुजा है इसकी यही दूरी है। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ये आ रहा है, यहाँ से मिलाते हुए ये 6 सेंटीमीटर का एक दूरी ले लिए। अब यहाँ से इस B को मिला लेंगे, तो ये मिला लिए। और यहाँ पर हम ले लेते हैं A। यहाँ जो कोण बना है 120 डिग्री का बना है। अब क्या करेंगे कि हमें इसका परिकेंद्र ज्ञात करना है। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हम A और C का लंबार्धक करेंगे। तो लंबार्धक करने के लिए अपने प्रकार में आधा से ज़्यादा दूरी लेकर रेखाखंड का एक चाप लगा लेंगे। अब वही दूरी लेकर हम A पर यहाँ चाप काट लेंगे। यहाँ देखिए चाप कटा नहीं है, तो हम इसको फिर से रखकर काट लेते हैं। ये काट लिए। अब क्या करेंगे कि BC का अर्धक कर देंगे। तो BC का अर्धक करने के लिए वही काम करेंगे। हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। ये आधा से ज़्यादा दूरी लेना है। तो ऐसा लीजिए कि आपका चाप आसानी से लग जाए। ये यहाँ पर हो गया। अब B पर रखेंगे और ये चाप को काट लेंगे और ये यहाँ पर काट लेंगे। ये कट गया। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। तो ये हम खींच लिए और यहाँ से इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। इस बिंदु से कटान बिंदु से इस कटान बिंदु को तो खींचते हुए एक रेखा खींच लें। जहाँ पर ये मिला है यही हमारा परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र देख सकते हैं हमारा त्रिभुज से बाहर जाकर मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम एक वृत्त बनाएंगे ऐसे खींचकर, तो हमारा ये केंद्र में जाकर मिलेगा, यानी वृत्त का ये क्या बनेगा, केंद्र बनेगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का जो परिकेंद्र बनेगा त्रिभुज के बाहर क्षेत्र में बनेगा। तो इसे हम लिख देते हैं, अतः त्रिभुज का परिकेंद्र बाह्य क्षेत्र में होगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम इसका नाम O दे देते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 10, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेमी हो, तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक की दूरी ज्ञात करें। देखिए, हमें यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज पता ही है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में, और कोण भी बराबर बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने पटरी से 6 सेंटीमीटर का एक दूरी ले लेते हैं। ये हम ले लिए 6 सेंटीमीटर का एक दूरी। देखिए 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे। ये हो गया, ये हो गया हमारा B और ये हो जाएगा C। अब हम जो दूरी लेंगे 6 सेंटीमीटर का, वो प्रकार की सहायता से लेंगे। तो प्रकार की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर हमारा ये है,
यहाँ पर आ रहा है। तो हम बी पर रख कर एक चाप लगा लेंगे और फिर सी पर रख कर एक चाप लगा लेंगे। जहाँ से ये चाप कटा है इसका नाम हम दे देते हैं ए, और इस ए को बी से पहले मिलाएंगे, फिर ए को सी से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम सी से मिला लिए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। ये जितना भी कोण बनाया है ये हमारा बनाया है 60 डिग्री का। यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। सब क्या है 6 सेंटीमीटर की दूरी में है। ठीक, ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है सवाल में तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक की दूरी ज्ञात करें। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के इन छोरों का लंबार्धक कर लेंगे। तो लंबार्धक करने के लिए सबसे पहले हम बी पर रखेंगे और इस रेखाखंड से आधा से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप लगा लेंगे। तो ये हम चाप लगा लिए। फिर ए पर रखेंगे और ये चाप काट लेंगे। फिर वही काम हम ए पर रख कर ये ए और सी को काट लेंगे और वही दूरी लेकर हम ये चाप को काट लें। फिर यहाँ से बी और सी का लंबार्धक करेंगे। याद रखिए शीर्ष से हमें करना है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक एक चाप काट रहे हैं। तो यहाँ से हम अब सी को और इस बिंदु से मिलाते हुए खींच देंगे एक रेखा, ये खींच लें। फिर अब यहाँ पर बी को इस बिंदु से मिलाते हुए खींच देंगे जो AC का लंबार्धक हुआ है। तो ये यहाँ पर खींच लें और ए को इस बिंदु से खींच लेंगे, कटान बिंदु से। तो ये हम यहाँ पर खींच लिए। जहाँ पर ये मिला है इस केंद्र का नाम हम दे देते हैं O। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक की दूरी ज्ञात करें। यानी इस शीर्ष से इस शीर्ष से इस शीर्ष से इस केंद्रक की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम अपने पटरी से नाप लेते हैं कितना दूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आ रहा है 3.5, देख रहे हैं ना 3.5 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी सब है ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक, ये 3.5 सेंटीमीटर आया है, सबका दूरी वही आएगा 3.5। देखिए ये भी आ रहा है 3.5, देख रहे हैं ना, और ये भी वही आएगा 3.5। तो यहाँ से जो शीर्ष से दूरी बनेगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर बनेगा, और यही हमें ज्ञात करना था, और ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 11 एक त्रिभुज प्रश्न नंबर 11 एक त्रिभुज PQR की भुजाओं में 4, 5, 6 का अनुपात है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेमी है। देखिए ये एक तरह से भुजाओं की क्या है, दूरी है, लंबाई है। तो हम इससे सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी भुजा का अंक है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 है, सबसे पहले 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारा देखिए ये आ रहा है, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर देखिए हमारा ये है। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का एक दूरी नाप लेंगे, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का दूरी। ये हम दे देते हैं नाम Q और R, क्योंकि पहला जो त्रिभुज बनेगा PQR का है, तो QR हो गया। अब जो हम लेंगे दूरी वो अपने प्रकार की सहायता से लेंगे। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का दूरी हम नाप लेते हैं अपने प्रकार में। तो ये हम 4 सेंटीमीटर का एक दूरी ले लेते हैं, ये हो गया। और Q पर रख कर एक चाप लगा लेंगे। तो ये हम लगा लेते हैं एक चाप, और इस चाप को काटने के लिए हम 5 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का दूरी भी ले लेते हैं पहले, और इसको हम Q पर रख कर काटेंगे। तो ये चाप कट जाएगा, ये हो गया। तो ये चाप कट गया। अब जहाँ पर ये चाप काटा है इसका नाम हम दे देते हैं P, और इस चाप कटान बिंदु से इस Q को मिला लेंगे, मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे, और फिर वही बिंदु से R पर मिला लेंगे।
और ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब इसी के तरह हमें एक त्रिभुज और बनाना है जिसका आधार प्रश्न में दिया है कि 8 सेंटीमीटर है और हमारा कोण और ये सब इतना ही रहना चाहिए, यानी आकृति यही रहेगी। तो हम 8 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर हमारा है बी और ये है सी, यहाँ पर हमारा आया है। अब क्या करेंगे कि अपनी चांदा की सहायता से सबसे पहले ये क्यों का कोण ज्ञात कर लेंगे, क्यों का कितना कोण बना है। तो यहाँ पर क्यों का कोण देखेंगे तो हमारा आ रहा है 55 डिग्री, 60 और 50 के बीच में। तो यहाँ पर हम नाप लेते हैं, यहाँ पर रखकर 55 डिग्री, 55 डिग्री देखिए ये आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक बिंदी मार लेंगे, चाहे निशान थोड़ा सा लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर क्यों को देखेंगे, आर पर देखेंगे कि आर पर हमारा कितना कोण बन रहा है। आर पर देखिए, आर पर हमारा बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री का कर लेते हैं एक निशान। देखिए 45 डिग्री हमारा कहाँ आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो बी को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये हम रेखा खींच लिए। फिर इस बिंदु से मिलाते हुए सी पर रेखा खींच लेंगे। जहाँ पर ये मिला है ये हमारा ए है, तो यहाँ पर हमारा ए बी सी और ये कोण क्या क्या बनाए हैं, तो ये 55 डिग्री और ये 45 डिग्री। इसी तरह ये भी 45 डिग्री था और ये 55 डिग्री था, और ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। बस हमें समरूप त्रिभुज बनाना था और कुछ नहीं करना था। प्रश्न नंबर 12, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है, वह बिंदु त्रिभुज का पहला दिया है अंतः केंद्र होता है, दूसरा परिकेंद्र होता है, तीसरा लंब केंद्र होता है, चौथा केंद्रक होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुज के तल पर, मान लीजिए त्रिभुज का तल है, ठीक, जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है। यानी यहाँ पर मैं त्रिभुज बना लेता हूँ और क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं से, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से लंबवत दूरी पर है, यानी पूरा केंद्र पर है। तो यहाँ से और यहाँ से जो दूरी पड़ता है वो क्या है, एकदम बीच में है। तो ये अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाऊँ तो हमारा वृत्त क्या होगा, तीनों भुजाओं को छूते हुए जाएगा। तो वह कह रहा है वह बिंदु त्रिभुज का क्या है, तो वह बिंदु त्रिभुज का क्या है, ये अंतः केंद्र है। क्या है, अंतः केंद्र, क्योंकि त्रिभुज के यह अंदर बन रहा है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है अंतः केंद्र, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, संलग्न चित्र में डी ई एफ का क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया है जिसमें ए बी सी है और इसमें डी ई एफ का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने भाग हो रहे हैं त्रिभुज के, तो 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं कि ये 1/4 है किसका, ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये 1/4 है, यानी कि 4 भाग में ये क्या है, डी ई एफ 1 भाग है। तो इसको हम कह सकते हैं 1/4 त्रिभुज का ए बी सी। आशा करता हूँ प्यारे साथियों कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है सवाल समझने में तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, उसका रिस्पॉन्स हम ज़रूर देंगे। आज हमारा त्रिभुज ख़त्म हो गया, तो कल हमारा जो शुरुआत होगा इकाई 6 शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।